ना ना नए को क्लासेज जो होंगी ना, नए शिफ्ट में जो नए कोर्सेज हैं उनको जिनमें प्रैक्टिकल थोड़े से कम है वो सेकंड शिफ्ट में करें। वैसे भी जैसे बीटेक है उसमें तो प्रैक्टिकल भी है। अब वो हमारी सही सक्सेसफुल चल रही है, 30 सीटें 30 के 30 बच्चे आ गए हैं। जो जिंदल स्टेनलेस स्टील के सारे बच्चे आते हैं वो 6 बजे आते हैं, 10:30 बजे तक रहते हैं। जब इंजीनियरिंग की बीटेक जब शाम को चल सकती है तो कोई ऐसा कोर्स रहा नहीं है और वो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है हमारा। 1 साल हमने देखा है, तो उससे फिर हमारा वो हौसला हो गया बाकी कोर्स क्यों नहीं चल सकते हैं। तो भर्ती तो होंगी कोर्सेज हैं, पिछली भी चल रही है प्रोसेस, इनकी भी कंटिन्यूस चलेगी। तो उसी हिसाब से कोर्सेज हमने सारी चीज़ें देख के उसी हिसाब से खोल लेंगे। और पैरामेडिकल साइंसेज के जैसे हमने कोर्सेज खोले हैं, तो पैरामेडिकल साइंस की हमारे पास ऑलरेडी जैसे फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, तो इनमें ऑलरेडी फैकल्टी हमारे पास में है। और बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी उनको स्पेसिफिक फैकल्टी हम रख लेंगे। जैसे आपने बताया कि रिसर्च पब्लिकेशन इंक्रीज है, हाँ जी, तो ये रिसर्च पब्लिकेशन जो इंक्रीज हुई है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं उनकी रिकॉग्निशन कहाँ किस लेवल्स पे नेशनली और इंटरनेशनली हुई है, वो जरा एक बार बता दें। सिंधु साहब, जो हमारे जो ये रिसर्च पब्लिकेशन जो होती है ना, आजकल क्या हुआ है कि कोई भी पब्लिकेशन जाए तो वो जर्नल में छपती है, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है और उसी के बेस पे जो है इनकी साइटेशन जो इम्पैक्ट फैक्टर भी, किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है, किसी का 5 है, 10 है, 25 है, 50 है, इस हिसाब से इम्पैक्ट फैक्टर जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो अलग अलग जगह जो पेपर जाते हैं ये पेपर है, तो उसके हिसाब से लोग साइटेशन करते हैं। वो जो अच्छे पेपर छपा हुआ है तो उसकी साइटेशन जो है ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा कंसल्ट करते हैं। तो वो हमारे स्कॉलर्स के जो पेपर अच्छी क्वालिटीज़ में छपते हैं। ये सारे फॉरेन के अंदर जो पेपर जो होते हैं, एल्सवेयर है और दूसरे जो प्रेस है उनके अंदर छपते हैं ये सारे पेपर। तो उनसे जो बच्चों की क्वालिटी होती है उसी का साइटेशन ज़्यादा होती है। उसी वजह से हमारा जो यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स है वो आए साल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च की वजह से इस यूनिवर्सिटी को एक विशेष दर्जा उत्तर भारत में मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस के नाम पे ही जानी जाती है, रिसर्च बेस यूनिवर्सिटी हमारी है। इसकी वजह से जो रैंकिंग आ रही है और आ रही है वो रिसर्च की वजह से ही हमारे को ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिसर्च सेंटर के तौर पे इसको माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो फैसिलिटीज़ है तो वो जो भी कोई बाहर के आते हैं वो देखते हैं, बोले भी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है रिसर्च की, तो वो आउटपुट जब भी तो रिसर्च पब्लिकेशन आ रही है हमारे पास, जब फैसिलिटीज़ है भाई दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, वो बच्चे हमारे आगे एनालिसिस करवा रहे हैं। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ है हमारे पास, जब भी तो करवा रहे हैं। हमारे पास सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में पर्स ग्रांट से 10.5 करोड़ की ग्रांट आई थी, उससे हमने स्पेसिफिकेटेड इक्विपमेंट खरीदे और वो मेंटेन करके रिसर्च सेंटर के तौर पे विश्व में एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं, क्योंकि हमने एजुकेशन हब बनाया हुआ है हमारा ऑलरेडी। हिसार तो है, जैसे वेटनरी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, NARB है, बुफेलो सेंटर है, तो सेंट्रल एजुकेशनल हब तो हिसार है। 3 यूनिवर्सिटियाँ हो गई, 5 कॉलेज है, फिर सेंटर के जो ऑलरेडी है वो सारे रिसर्च ही तो हो रही है। जैसे कि जो विश्व जी महाराज के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित है, पर्यावरण और जीव जंतु प्रेमी, उसके अलावा आपके पास एमटेक एनवायरमेंट साइंस का भी आप प्रोग्राम यहाँ पे करवा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो पर्यावरण को सही करने के लिए या स्वच्छ करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या कारगर कर रही है? देखो, पर्यावरण के लिए तो हमारी यूनिवर्सिटी शुरू से ही रही है। जब ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनी थी 95 में, उस टाइम हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 18 पेड़ ही थे। आज हमारे जो है 15,000 से ज़्यादा पेड़ है। और जो पेड़ों से हमें क्या है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, क्यों गुरुजी के नाम पे है। तो पेड़ जो क्यों हमारे साथ दूसरे भी सरकारी इंस्टीट्यूट से सामने, तो वहाँ देख के जा सकते हो हमारे और वहाँ के पेड़ों में कितना फर्क है, कितनी ज़्यादा है। तो एक तो इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे है कि ग्रीनरी, पेड़ लगाओ, ग्रीनरी होगी, क्योंकि जिससे। और इन्वायरमेंट का मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंट का जो, क्यों मैं खुद इन्वायरमेंट का हूँ, तो इसलिए इन्वायरमेंट का जो जैसे पराली पे है, पराली पे हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। पराली से इथेनॉल कैसे बनती है, तो वो हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और कैसे करते हैं, कौन सी हैवी मेटल और है उनकी बायो रेमिडिएशन कैसे हो रही है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है काफ़ी हमारी वो हो रही है। तो मेन प्रॉब्लम आजकल पराली पे हो रही है। तो पराली के ऊपर जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है,
तो उसको जो है हमारे काफ़ी काम चलने लगा ताकि लोगों को जागरूक हो और उसका अल्टरनेट दिखे। भाई ये नहीं कि हमारी पर्यावरण की प्रॉब्लम सारी एक पराली से लेके और भी दूसरी बहुत चीज़ें हैं। अब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, व्हीकल का भी तो पोल्यूशन है, तो सारी चीज़ों का होता है। तो पराली के बारे में तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उसका अल्टरनेट भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर आपने अदर एक्टिविटी की बात की, तो क्या यहाँ पर ज़्यादातर युवा स्टूडेंट हैं, तो नशे की अवेयरनेस के लिए भी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? नशे के अवेयरनेस के लिए हमारा जो NSS है, NCC है, तो टाइम टू टाइम उनके प्रोग्राम करवाते रहते हैं, वर्कशॉप भी होती रहती है। ये तो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ है। हम तो गांव में भी जो NSS के बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं। सर आपने रैंकिंग के बारे में बातचीत की थी, अलग अलग रैंकिंग की बात की। किसी भी यूनिवर्सिटी की सफलता तब मानी जाती है जब उसके बच्चे जो है प्लेसमेंट उनका 100% का हो। तो अपनी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट उन्हें कितनी आपने बढ़ाई है, पहले के मुकाबले कितनी बढ़ाई है, और आगे प्लेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, प्लेसमेंट के लिए तो हम बड़े इस मामले में सीरियस है कि प्लेसमेंट के लिए तो जब कोई भी डिग्री के साथ साथ जो इस बार हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करे, भाई कोई कैप्सूल कोर्सेज जो है हमने काफ़ी स्टार्ट करवाए ताकि बच्चों को BTech के बाद में ये कोर्सेज करेंगे ताकि जॉब जल्दी मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IoT, इनके कोर्सेज हमने ऑनलाइन करवाए हैं शाम को, ताकि डिग्री के साथ करें बच्चों को जॉब मिले। तो हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी जॉब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। अब 10 लाख से ऊपर हमारे कई बच्चों को पैकेज मिला है और 7 और 10 लाख के बीच में तो इस बार कम से कम 50 बच्चों को पैकेज मिला है। तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है हमारे यहाँ पैकेज में। टोटल परसेंटेज के हिसाब से बात करें, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हमारे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और MBA के अंदर तो 100% प्लेसमेंट है 2 डिपार्टमेंट में तो, और फूड टेक के अंदर भी 100% प्लेसमेंट। बाकी में प्लेसमेंट हमारी अच्छी है, कोई ऐसी वो बात नहीं है यूनिवर्सिटी की। इंडस्ट्री जो होती है वो रेडी टू यूज़ मटेरियल उसको चाहिए होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप मान लीजिए MBA का बता रहे हैं 100% है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का 100% है, दैट इज़ ओके। बाकी वो जो आपके पास कोर्सेज हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो, उन कोर्सेज के लिए एक्सपर्ट्स, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, या किस तरीके से रेडी टू यूज़ तैयार करते हैं आप? वो जो एक तो जो एक्सपर्ट्स की जहाँ तक हमारी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है उसमें हम एक इंडस्ट्री का आदमी डालते हैं साथ में, ताकि कोर्स के कोरिकुलम जो है वो उनके हिसाब से डिज़ाइन करे जाए। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इवनिंग प्रोफेशनल के स्टार्ट करी, तो जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है उन्होंने अपने हिसाब से कुछ थोड़ा सा चेंज करवाया, तो हमने उनके हिसाब से चेंज किया है ताकि बच्चे जो उनके आ रहे हैं ताकि वो सीखें। और इस दूसरे जो हम ये सर्टिफिकेट कोर्सेज जो ऑनलाइन स्टार्ट किए, तो बच्चे डिग्री के साथ में दूसरी चीज़ें सीखें ताकि उनको जॉब मिले। ये उन्हें जॉब इन्हांसमेंट करने के लिए जो इंडस्ट्री से सारों से बात करके फिर ही हमने ये कोर्स स्टार्ट किए हैं ताकि बच्चों को डिग्री के साथ साथ दूसरी चीज़ों में एक्सपर्टाइज मिल जाए। थैंक यू। साल में आपने कोई खास लगता है कि आपने कोई खास काम किया हो यूनिवर्सिटी के लिए? एक्चुअल में क्या है कि मेरा ये सौभाग्य चाहे क्योंकि मैंने पहला 25 साल से तो मैं इस यूनिवर्सिटी में पहले ही कर रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे को सब पता है। जब यहाँ पे धूल उड़ा करती थी, आजकल ग्रीन कैंपस है, तो मैंने सारे पेड़ लगते हुए, बिल्डिंग बनते हुए, एक एक ईंट लगते हुए सारी देखी, तो मेरे को सब पता है। तो मैं तो क्लासेज में भी जो है बच्चों को मेन इंपॉर्टेंट था क्लास लगाना। तो क्लासेज जो है मैं तो खुद क्लास में जा के बैठ जाता था, सब क्लास में रेगुलर क्लास लगे कि सबसे पहले क्लासेज रेगुलर होगी सारी। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल है, अब आप पत्रकार साथी हो, आपको सबको पता है क्योंकि आपसे रूबरू में तो टाइम टू टाइम होता ही रहता है। मेरी तीसरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी मुलाकात होती रहती है, तो आपको ज़्यादा पता रहता है। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ग्रीवेंस सेल बना दी थी, ऑनलाइन है वो सारी। तो हमारे पास पहले मेरे पास शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आ रही स्टूडेंट्स की, वो ऑनलाइन ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। सारा सिस्टम हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है और नए कोर्सेज़ भी हमने स्टार्ट किए थे। पिछली बारी 10 कोर्सेज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू कर दी। अब रिसर्च फंडिंग के लिए अभी हमने पीछे अभी 2 दिन पहले 18 करोड़ के प्रोजेक्ट भेजे हैं, और दूसरे भी जो प्रोजेक्ट हमने सेंट्रल ग्रांट से और से वो सारे हम भेज रहे हैं ताकि रिसर्च की फैसिलिटीज़ आए। स्टाफ की तो कोई समस्या है ही नहीं, मैं तो 4 दिन अवेलेबल रहता हूँ। समस्या तो कोई आपके पास भी आ जाती होती तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, सारे अपने से काम है। नई पोस्टें भी लाए हैं तो सबको प्रमोशन मिल रही है और मिल रही है, कोई ऐसी वो नहीं है।
टीचिंग नॉन टीचिंग की नई पहली बार हम पोस्टें सेंक्शन करवा के लाए हैं। तो एडवर्टाइजमेंट होगी, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है उनकी, ताकि सबके प्रमोशन के और के उनको मिले चांसेस। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का भी कर रहे हैं। हाँ, एक और जो मैंने पिछले साल ही जो है मैंने 1 करोड़ रुपए जो है स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए दिए थे, तो ताकि स्टाफ चाहे कोई भी हो, लैब अटेंडेंट हो, क्लर्क हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, तो उसको लेटेस्ट टेक्निक का पता होना चाहिए, ताकि हम बार बार इसीलिए हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। किसी को 3 को दिन की, किसी को 7 दिन की, वो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। इस साल फिर मैंने 1 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए, ताकि सभी टाइप के जो चाहे प्रोग्रामर हो, जब टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है तो नॉन टीचिंग की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो हम जो स्टाफ को कर रहे हैं, बड़े खुश है वो सीखना चाह रहे हैं। तो सीखना तो सारा ही चाह रहे हैं। अब लैब अटेंडेंट नया इक्विपमेंट आ गया, उसको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बड़े खुश है, वो सीख रहे हैं सारे के सारे। सर, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, जिनका अपना एक नाम बनाया और गुडविल बनाई हुई है, उसके कंपैरिजन में जो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं, या जो एकेडमिक स्टैंडर्ड यहाँ का एनहांस हुआ है, उस कंपैरिजन में इस यूनिवर्सिटी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हम माने? एक्चुअल में क्या है, हम जिस जगह रह रहे हैं, हमें रूरल एरिया में, तो उसको लोगों को कैसे पता चले। तो ये आज जो हमने वर्चुअल टूर बनाया है, ताकि लोगों को पता चले भी हमारा क्या है। वर्ल्ड में रैंकिंग आ रही है और आ रही है, अब आप जैसों की मदद से जो भी रैंकिंग आ रही है तो लोगों को पता चल रहा है। अब कहीं भी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को मतलब इज्जत से नाम लिया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी जाते तो यही सारी एक्रीडेशन और होती है, तो इसी से क्वालिटी का पता चलता है। फिर स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो उनको प्रोडक्ट से पता चलता है कैसे स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए तो ये 360 टूर जो वर्चुअल टूर दिया है, बाकी एक्टिविटीज़ हम कॉन्फ्रेंस और रेगुलर करते रहते हैं, ताकि लोग आएँ, उनको पता चले भी यूनिवर्सिटी क्या है। जैसे आपने बताया कि रिसर्च इज अ फोकस एरिया यहाँ, उसी रेफरेंस में क्या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ आपके कोऑर्डिनेशन होने की आगे संभावना? हमारे साथ जो हमने MOU ऑलरेडी कर रखे हैं, हमारे पास में 14 इंस्टीट्यूट्स के साथ में फॉरेन के साथ MOU हुआ है। 2 तो इसी साल हुए हमारे MOU के अंदर। 2 MOU तो इसी साल हमने करे हैं, बाकी 14 इंस्टीट्यूट्स के साथ फॉरेन के साथ हमारे MOU है। और जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे पास में आती रहती है, ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर होता रहे। कई हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से कई डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उसमें हमारी फैकल्टी बाहर जाती है, बाहर की फैकल्टी यहाँ आती है। स्टडी एक्सचेंज, हाँ, स्टडी एक्सचेंज रिसर्च का भी चलता है, वो यहाँ पे आती है। जैसे ज्ञान का प्रोग्राम है, ज्ञान का हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है, उसके अंदर जो है बाहर से एक्सपर्ट आते हैं। बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, वो हफ्ता 10 दिन यहाँ रहते हैं और पूरे स्टूडेंट्स को रोर को सारी ट्रेनिंग्स दे के जाते हैं। तो हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से है, तो वो सारे पैसे देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी उसमें 3rd टाइम सेलेक्ट हुई है, तो उनकी फैकल्टी हमारे पास ज्ञान के प्रोग्राम की आती रहती है। और बायोटेक में है, 2-3 डिपार्टमेंट में और में भी है, तो उनमें फ़ॉरेन के साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन से चल रहे हैं हमारे। कई हमने कंप्लीट भी कर लिए सक्सेसफुली। जिस फील्ड से हम सभी लोग आपके पास यहाँ पर आए हैं वो है मास कम्युनिकेशन जनरलिज्म। तो जर्नलिज्म का जो आपके कोर्सेज हैं उनका प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर है, कि मतलब कहाँ तक आपके काम, जैसे शशि भाई को यहाँ बैठे हैं और बहुत बैठे हमारे तो वर्तमान में कहाँ स्टूडेंट्स आपके काम कर रहे हैं, कौन से न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल में, क्या प्लेसमेंट का क्या? प्लेसमेंट का हमारे तो मास मीडिया के तो सारे, या जी न्यूज़ में सारे चैनल सब में हमारे स्टूडेंट्स हैं। टोटल टीवी में है हमारा स्टूडेंट, अभी PhD की है टोटल टीवी में इसने। मीमांसा मलिक, कौन से मलिक? मीमांसा मलिक है, और है कई हमारे। हाँ जी, काफ़ी बच्चे हमारे बारे में न्यूज़पेपर में भी अच्छे में सब में हैं। सोनल दैया है क्या टीवी में? आपका MBA है वो 100% है, तो मास कॉम का कितना होगा जर्नलिज्म और मास कॉम का क्या परसेंटेज वाइज? नहीं, अच्छी प्लेसमेंट है। हाँ, अच्छी प्लेसमेंट है, जो साथ के साथ रिप्लेसमेंट का ग्राफ सारी हिंदुस्तान में गिर रही, सारे इस बात के ढूंढ रहे हैं कि इसमें लोग रहेगा, कोई असर बुरा असर नहीं रहा? ना कोई असर नहीं है, हमारी प्लेसमेंट ठीक होने लग रही है। पैकेज भी अच्छा मिला है हमारे को, ऐसा कोई वो नहीं है। वो वैसे ही आदमी पर डिमांड तो सारी जगह रह रही है, ऐसी वो नहीं है।
इंटरनेशनल कप की खबरें आती हैं, शटलिंग कर रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड तो बच्चों की तो जॉब रहती है, डिमांड पूरी हो रही है, जॉब मिल रही है। जो बच्चों को ये नहीं है अभी जॉब दे रहे हैं, बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए आपने प्रपोजल भेजा है, आपका बैंक है, पैरामेडिकल की कोर्सेज भी आपने शुरू किए हैं, तो क्या इस यूनिवर्सिटी को एज एन होल साइंस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाए? देखो जैसे जैसे संस्था बढ़ती है उसका स्वरूप तो बढ़ता ही है। जब हमारे पास फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट फार्मेसी में बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी है, ऐसे फिजियोथेरेपी हमारा बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी है। और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। और तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इसलिए हमने जो पैरामेडिकल साइंसेज के और खोल दिए, तो ताकि पूरा मतलब वो बेस बन जाए। तो उसी डायरेक्शन में जो है हमारा काम जो है ये स्टार्ट हो रहा है। मेडिकल कॉलेज कब तक है? देखो गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है प्रपोजल, तो कोशिश चल रही है। तो बड़ा प्रोजेक्ट तो टाइम थोड़ा सा तो लगता है, पर प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जब कोई चीज़ें स्टार्ट होती है तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई वो नहीं, जब तो सोचते ये करना है तो वह चीज़ होती है। तो भाई एक बार स्टार्ट करते हैं तो सिरे चढ़ेगी, हमें ये उम्मीद नहीं है सिरे चढ़ेगी। देखो कितना विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएगा प्रपोजल? नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना जल्दी हम कुछ नहीं कह सकते, टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, पर कोशिश चल रही है। प्रिंसिपली एक्सेप्टेड है प्रपोजल सर? हमने भेजा था, उन्होंने हमारे से प्रपोजल डिटेल मांगी थी, तो हमने डिटेल उनको भेज दी है। तो अंडर कंसिडरेशन है, देखो आगे क्या होगा। हाँ चल रही है।